कपड़ा जो भीग गए थे ना, तो वह बेटी गई और दूसरे वस्त्र लेके आई, गुरुजी को पहनाए। मेरे श्रोता बंधुओं ध्यान रखना, अब गुरुजी को बढ़िया आसन पे बैठा लो। गुरुजी ने सोचा अरे व्यवस्था तो ठीक है, अर्चन बंदन किया, फूल माला पहनाई और गुरुजी की आरती की उस बेटी ने, भोग लगाया, भोजन कराया। अब गुरुजी बड़े आश्चर्य में, बेटी ये सब क्यों कर रही हो, क्या बात है? अरे बेटी हमें एक बात बताओ, तुम वो जमुना जी में से पार हो गई, कैसे हो गई? अरे बोले गुरुजी सब आपकी ही तो कृपा है, अरे आपने ही तो मंत्र दिया था, आप कृपा नहीं करते। अरे बोले आज थोड़ी, मैं तो 1-2 महीना हो गया ऐसे ही रोज पार उतर जाते, राधे श्याम राधे श्याम, ये मंत्र आपने ही तो दिया था, आप कृपा नहीं करते तो मेरे पास क्या था, कुछ नहीं। मेरे बंधुओं, गुरुजी खुद बेटी के चरणों में गिर गए और कहने लगे बेटी हमें क्षमा करना, हम बोल रहे थे, मैंने तो केवल बोला है पर तूने उसका अमल किया है। तो बोलने वाले से ज्यादा जो अमल करता है उस बात का, उसका ज्यादा व्यक्तित्व होता है, उसका ज्यादा असर होता है। और ये सत्य है, कहने में और करने में फर्क होता है। एक कहे और एक करके दिखाए तो ज्यादा अच्छा है, तो करना आवश्यक होता है। तो इसलिए बात पर विश्वास करना चाहिए, गुरु के वचन पर विश्वास। ध्रुव जी ने आज गुरु जी से कहा हमें कोई मंत्र दो। देवर्षि नारद ने परीक्षा ली ध्रुव की, ध्रुव परीक्षा में पास हुए और कहा बेटा जाओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना। भजन का पहला महीना आरंभ हुआ, 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाते, 3 दिन के बाद केवल फल खा के ध्रुव रह जाते हैं। भजन का दूसरा महीना आरंभ हुआ, 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, केवल पत्ते खाकर रह जाते हैं। अखंड भजन चल रहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा महीना आरंभ हुआ, 9 दिन तक कुछ भी नहीं खाते और 9वें दिन केवल जल पीकर भजन कर रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजन का चौथा महीना आरंभ हुआ, मेरे श्रोता बंधुओं 12 दिन के बाद केवल वायु पीकर के ध्रुव जी भजन कर रहे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अंत में ध्रुव जी ने ऐसा मन केंद्रित किया है, श्वास को रोका, जित श्वासो, श्वास पर विजय प्राप्त की। और ब्रह्मरंध्र में जाकर के जब श्वास को रोका ध्रुव ने, तो सारे विश्व में हलचली मच गई, सबके प्राण रुक गए, सब देवता भगवान के पास घबरा के गए, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्याखिल सात्वम धामना विदेहि तन्नो वर्जनाद मोक्षम प्राप्ताभयम त्वाम शरणम शरण्यम। मैं आपकी शरण में है। भगवान समझ गए कि सुनीति का बेटा है ध्रुव, चिंता न करो देवता, मैं जाऊंगा और मैं उसे दर्शन दूंगा। और उसका प्राण रुका हुआ है, और जैसे ही उसका प्राण संचरित होगा ना, तो आप सबकी श्वास चलने लग जाएगी। सुखदेव जी यहाँ सावधान करते, राजन ध्रुव जी जा रहे हैं, ध्रुव जी तो भजन में बैठे हैं, एकाग्र हैं, पर भगवान जब ध्रुव जी के पास में चले, तो मेरे सज्जनों ध्यान रखना, दर्शन देने नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं। ऐसी भक्ति होनी चाहिए जीव के अंदर। परमात्मा स्वयं आपके दर्शन के लिए दौड़े, तब समझना हमारी भक्ति श्रेष्ठ है। ध्यान रखना, भगवान आए, जो झांकी अंदर है वो बाहर है। आज ध्रुव जी का मन जो था चकाचौंध हुआ, आंखें खुल गई, सामने देखा भगवान श्री हरि खड़े, भगवान को देखते ही रह गए ध्रुव जी। अब बोल कुछ भी नहीं रहे, न भगवान न ध्रुव। थोड़ी देर हुई, भगवान को हंसी आई, जे तो कछु नहीं कह रहो, न प्रणाम न अर्चन न बंदन। भगवान को देख के ध्रुव हंसे, इन दोनों को देख करके सुखदेव जी हंस रहे, इन तीनों को देख करके देवता लोग हंस रहे, इन चारों को देख करके परीक्षित जी हंस रहे, और इन 5 को देख करके पूरा ऋषि मंडल हंस रहा है।
भगवान इसलिए हंसे कि कोई मेरा बंधन नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, धूप बत्ती नहीं, कछु नहीं कर रहा हूँ, बोलो भंडारी। हाँ, और ध्रुव जी इसलिए हंसे कि हमें कुछ आता जाता ही नहीं, क्या कहें। तो उसी समय मेरे प्रभु समझ गए। भगवान ने क्या किया, सतम विवच्चिंत मतिद्दिम हरेर ज्ञात्वा स सर्वस्य च हृत्यवस्थिता कृतांजलि ब्रह्ममयेन कम्मुना पैस्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवान ने शंख लगाया गाल से और सारा ज्ञान उड़ेल दिया ध्रुव जी के अंदर। बोल गोविंद भगवान की। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। भगवान कृपा करें, गूंगा बोलता है, लंगड़ा पर्वत पर चढ़ता है। तो कहते हैं ध्रुव जी इसलिए हंस रहे कि मुझे कुछ आता नहीं है, और इधर देवता इसलिए हंस रहे हैं, अगर ध्रुव जैसा मौका हमें मिलता था ना, भगवान मेरे सामने आ जाते ना, तो वरदानों की लिस्ट में लिस्ट लगा देता। और सुखदेव जी